नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे इंसान की कहानी सुनते हैं जिनका जन्म ही अपने आप में एक अजूबा था, जो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन फिर पत्नी की ही एक बात ने उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है महान कवि और संत गोस्वामी तुलसीदास की, जिनकी यात्रा भक्ति और बदलाव की एक अनोखी मिसाल है। जरा सोचिए, क्या किसी की कही हुई कुछ बातें दिल पर इतनी गहरी लग सकती हैं कि वो किसी की जिंदगी का रास्ता ही मोड़ दें? तुलसीदास की कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और इसका जवाब वाकई हैरान करने वाला है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा बिल्कुल शुरुआत में। तुलसीदास का जन्म, जिन्हें बचपन में राम बोला के नाम से जाना जाता था, किसी भी मायने में एक आम जन्म नहीं था। अब देखिए, ज्यादातर बच्चे तो बिना दांतों के पैदा होते हैं, है ना? पर तुलसीदास, वो पूरे 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। मतलब जरा सोचिए, उस जमाने में कितनी बड़ी, कितनी अजीब बात रही होगी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पैदा होते ही रोने की जगह उनके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो था राम। और बस इसी वजह से उनका नाम पड़ गया राम बोला। लेकिन इन सारे अद्भुत संकेतों के बावजूद उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। जन्म के कुछ ही समय बाद माँ बाप का साया सिर से उठ गया, और जिस दासी ने उन्हें पाला, कुछ समय बाद उसने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया। वो छोटा सा बच्चा राम बोला सड़कों पर एकदम अकेला बेसहारा रह गया। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और उनकी जिंदगी में सुबह लेकर आए संत नरहरिदास। गुरु नरहरिदास ने उन्हें सिर्फ वेद पुराण ही नहीं पढ़ाए, बल्कि उन्हें भगवान राम की भक्ति का वो रास्ता भी दिखाया जो आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाला था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है तुलसीदास की जवानी के दिनों में। ये वो वक्त था जब दुनिया का प्यार, सांसारिक प्रेम अपने चरम पर था, और यहीं से उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिलनी थी। तुलसीदास की शादी हुई रत्नावली से, और वो उनसे मतलब दीवानों की तरह प्यार करते थे। उनका प्रेम इतना ज्यादा था कि एक पल के लिए भी रत्नावली से दूर रहना उन्हें मंजूर नहीं था। तो हुआ ये कि एक बार रत्नावली अपने मायके चली गईं, और इधर तुलसीदास का हाल बेहाल हो गया। वो एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उनसे मिलने के लिए सोचिए, आधी रात में उफनती हुई नदी पार करके उनके घर जा पहुंचे। लेकिन रत्नावली उनकी इस दीवानगी को देखकर खुश नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने तुलसीदास की दुनिया ही पलट दी। उन्होंने कहा, जितना लगाव तुम्हें इस हाड़ मांस के शरीर से है, अगर इसका आधा भी भगवान राम से होता तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। ये शब्द बस शब्द नहीं थे, एक ऐसा तीर था जो सीधा उनके दिल में जाकर लगा। और बस रत्नावली के वो शब्द एक नए जीवन का दरवाजा बन गए। ये वो पल था जब सांसारिक प्रेम खत्म हुआ और एक असीम आध्यात्मिक भक्ति की शुरुआत हुई। उसी एक पल में तुलसीदास ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, घर, परिवार, अपनी पत्नी, सब कुछ। अब उनका प्रेम किसी एक इंसान के लिए नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह से भगवान राम को समर्पित हो चुका था। ये वाकई उनका एक नया जन्म था। इसके बाद उन्होंने एक संत का जीवन अपना लिया। पूरे भारत के तीर्थों में घूमे, लोगों को राम भक्ति का सीधा साधा संदेश दिया, और अपनी पूरी जिंदगी सादगी और सेवा के नाम कर दी। और अपनी इसी भक्ति की यात्रा में उन्होंने उस महाकाव्य को रचा जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कोशिश थी भक्ति को हर एक आम इंसान तक पहुंचाने की। देखिए, उस जमाने में वेद पुराण जैसी सारी ज्ञान की बातें संस्कृत में होती थीं, जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। तुलसीदास ने एक तरह से क्रांति ला दी। उन्होंने भगवान राम की कहानी को लोगों की अपनी भाषा यानी अवधि में लिखा, ताकि ज्ञान और भक्ति कुछ खास लोगों तक ही ना रहे, बल्कि हर घर, हर इंसान तक पहुंचे। रामचरितमानस तो खैर उनका सबसे बड़ा काम था ही, पर इसके अलावा उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली जैसे कई और बेहतरीन ग्रंथ भी लिखे। ये सब आज भी हिंदी साहित्य के लिए एक अनमोल खजाना है। तो सवाल उठता है कि तुलसीदास की विरासत क्या है? उन्होंने अपने पीछे क्या छोड़ा? उनकी विरासत सिर्फ उनकी किताबों में नहीं है, वो आज भी हमारे समाज में, हमारी सोच में जिंदा है। अगर उनकी पूरी जिंदगी को एक नज़र में देखें तो ये किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है ना? एक अनोखा जन्म, एक जुनून से भरा प्यार, फिर एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है, और उसके बाद भक्ति की एक अमर कहानी। आखिर में करीब 1623 में काशी में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, पर अपनी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच छोड़ गए।
तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? शायद यही कि सच्ची श्रद्धा और लगन में वो ताकत होती है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तुलसीदास की जिंदगी यही दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सच्ची भक्ति या कहिए किसी भी चीज के लिए पूरा समर्पण, इसके क्या मायने हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।